नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 7 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। साथ ही यह संभावना जताई है कि आने वाले 7 दिन में प्रदेश में 3 डिग्री और पारा गिरेगा। मौसम विभाग ने सीकर, अलवर, झुंझुनू, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, टोंक, चूरू में आगामी 3 दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई है। शेष भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में कोहरा पड़ने का, जबकि अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर और जयपुर में कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट है। प्रदेश में सर्दी असर दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 8 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम रात का पारा सीकर के पलसाना में 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। इसके अलावा फतेहपुर में 1.1, वनस्थली में 4, सीकर में 2.8, चूरू और सिरोही में 4.4, लूंकरनसर में 2.8 और पाल में 4.4 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया। राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान में कई जगह शीत दिन व शीतलहर का प्रभाव देखा गया। बीते 24 घंटे में जयपुर में सुबह से चल रही सर्द हवाओं ने आमजन को कंपा दिया। यहां दिन का पारा सामान्य से 3 डिग्री कम होकर 18 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा है। आज सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीजेपी के सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट के जरिए कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राजस्थान के सांसदों का पैसा हरियाणा क्षेत्र को दिया जा रहा है, जिसमें संजना जाटव, राहुल कसवा और ब्रिजेंद्र ओला शामिल है। उनका एमपी फंड का पैसा कैथल विधानसभा में खर्च किया जा रहा है, जहां रणदीप सुरेजवाला के बेटे विधायक है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि यह जनता के पैसे की लूट है। वहीं इस मामले में राजस्थान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसके जवाब में कहा है कि सरकार आपकी है, आप जांच कराएं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस से बड़ी कोई धोखेबाज पार्टी नहीं हो सकती। राजस्थान के करदाताओं के पैसे का खुला दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस के 3 सांसद भरतपुर की संजना जाटव, चूरू के राहुल कसवा और झुंझुनू के सांसद ब्रिजेंद्र ओला ने अपने एमपी लेड फंड को हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने की सिफारिश की है, जो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बेटे का निर्वाचन क्षेत्र है। मालवीय ने कहा कि यह सब पिछले 3-4 महीनों में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह विकास नहीं, यह वंशवाद और जनता के पैसे की खुली लूट है। राजस्थान के लोगों का पैसा सुरजेवाला जूनियर को हरियाणा में क्यों दिया जा रहा है? पश्चिमी राजस्थान में जिलों की सीमाओं में किए गए फेरबदल को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बाड़मेर और बालोतरा जिलों की सीमाओं में बदलाव के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है। कांग्रेस जहां इस फैसले को तोड़ने की राजनीति बता रही है, वहीं भाजपा इसे आने वाले चुनावों से पहले संतुलन और समान भागीदारी का कदम बता रही है। इस फैसले के विरोध में स्थानीय नेता सड़कों पर उतर आए हैं और आम लोगों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। भजनलाल शर्मा सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत गुड़ामालानी और धोरिन्ना तहसीलों को बाड़मेर जिले से हटाकर बालोतरा जिले में शामिल किया गया है, जबकि बायतू तहसील को बालोतरा से निकालकर वापस बाड़मेर जिले में जोड़ा गया है। यह फैसला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के उस निर्णय को पलटने जैसा माना जा रहा है, जब वर्ष 2023 में बालोतरा को नया जिला बनाया गया था। उस समय बायतू तहसील को बालोतरा में शामिल किया गया था, जबकि गुड़ामालानी और धोरिन्ना बाड़मेर जिले में ही रखे गए थे।
नए परिसीमन से क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने धोरीमना उपखंड मुख्यालय पर धरना दे दिया है। हेमाराम चौधरी का कहना है कि यह फैसला स्थानीय लोगों की भावनाओं और सुविधाओं के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी तथा सांसद उम्मीद राम बेनीवाल समेत पार्टी के कई नेता इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का तर्क है कि गुड़ामालानी और धोरीमना को बालोतरा जिले में शामिल किए जाने से लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे आमजन की रोजमर्रा की समस्याएं बढ़ेंगी। हरीश चौधरी ने कहा कि यदि सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया तो यह पूरी तरह जनविरोधी साबित होगा। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भाजपा उपाध्यक्ष रमेश सिंह इंदा ने कहा कि यह परिसीमन आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सभी वर्गों और क्षेत्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब केवल आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा है और वह अपनी हार से बौखलाई हुई है। यह विवाद राजस्थान की राजनीति में नई दरारें पैदा कर रहा है। जिलों की सीमाएं केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि जातीय और राजनीतिक समीकरणों से भी जुड़ी हुई हैं। बाड़मेर और बालोतरा जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पहले से ही पानी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं बड़ा मुद्दा रही हैं और अब जिला मुख्यालयों की दूरी भी लोगों के लिए नई चुनौती बन गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला 2028 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जबकि कांग्रेस इसे अपनी सियासी एकजुटता दिखाने के अवसर के रूप में देख रही है। फिलहाल धरना और विरोध प्रदर्शन जारी हैं और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी या सियासी जंग और तेज होगी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन 5 साल तक तथा औद्योगिक कनेक्शन 2 साल तक पुनः जुड़ सकेंगे। जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अभियंता नई व्यवस्था को उपभोक्ताओं के लिए राहतकारी बता रहे हैं। इस संबंध में आयोग ने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड एंड कनेक्टेड मीटर्स रेगुलेशंस 2021 में द्वितीय संशोधन आदेश जारी कर दिए हैं। जल्द ही डिस्कॉम प्रबंधन भी फील्ड इंजीनियरों को आदेश जारी करेगा। हालांकि कटे हुए कनेक्शन को पुनः जोड़ने की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। यदि कनेक्शन कटने के बाद बिजली का पोल या ट्रांसफार्मर हट गया है तो उसे दोबारा लगाने का खर्च उपभोक्ता को ही वहन करना होगा। ऐसे में यह शर्त उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकती है। संशोधन आदेश में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं। इससे अब शुल्क को लेकर फील्ड इंजीनियरों और डिस्कॉम प्रबंधन के बीच अनावश्यक पत्राचार बंद होगा और आवेदकों को बिजली कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। संशोधन आदेश में बिजली बिल की बकाया राशि की वसूली को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। अब यदि कोई मकान खरीदा गया है और उसके लिए नया कनेक्शन लिया जाता है तो पुराने बकाया बिल की राशि नए मकान मालिक या कब्जेदार से भी वसूली जा सकेगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपनी शालीनता और ग्रेसफुल लाइफस्टाइल के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। उन्होंने हमेशा राजस्थानी संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गर्व के साथ पेश किया है। आज वे प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं, जो शाही विरासत और जनता की सेवा के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर चलती हैं। अक्सर लोग उनकी राजनीतिक शख्सियत को देखते हैं, लेकिन हाल ही में कर्ली टेल्स को दिए एक विशेष इंटरव्यू में उनके निजी जीवन के कई अनछुए पहलू सामने आए हैं। दिया कुमारी ने इस इंटरव्यू में अपने सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास की झलक साझा की। उन्होंने बताया कि सरकारी बंगला होने के बावजूद उन्होंने इसे राजस्थानी टच दिया है। घर की दीवारों को सांगानेरी पेंटिंग्स और स्थानीय हस्तशिल्प से सजाया गया है। उनके घर के इंटीरियर में आमेर फोर्ट की भव्यता और बनारस के घाटों जैसी प्राचीन संस्कृतियों का खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। एक डिप्टी सीएम की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद दिया कुमारी अपनी सेहत से समझौता नहीं करती। उन्होंने बताया कि उनके सोने का समय निश्चित नहीं है, लेकिन वह करीब 6 से 7 बजे के बीच जरूर उठ जाती है। अपने सरकारी घर में बने छोटे से जिम में पसीना बहाना भी उन्हें पसंद है।
पर कई बार बिजी शेड्यूल होने के कारण वह इसे कर नहीं पाती, लेकिन वह यह कोशिश जरूर करती है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन वर्कआउट जरूर करे। उन्हें जिम से ज्यादा पिलाटे और योग करना पसंद है, जो उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रखता है। इंटरव्यू का सबसे रोचक हिस्सा वह था जब उन्होंने अपने बचपन के सपने के बारे में बात की। दिया कुमारी ने बताया कि वे कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहती थीं। बचपन में उनकी रुचि अंतरिक्ष विज्ञान में थी और वे एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थीं। उन्हें ब्रह्मांड और स्पेस की गुत्थियों को समझने का हमेशा से शौक रहा है। खाने की शौकीन दिया कुमारी ने साझा किया कि उन्हें आज भी पारंपरिक राजस्थानी भोजन ही सबसे ज्यादा प्रिय है। वे मानती हैं कि समय के साथ आधुनिक बदलाव जरूरी हैं, लेकिन अपनी जड़ों और विरासत को सहेज कर रखना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। राजस्थान में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 12 के बाद अब राजस्थान के 3 और जिलों में स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई है। श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों का 7 दिन और हनुमानगढ़ जिले में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 5 दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा बूंदी में भी 2 दिन स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। बता दें कि प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 6 जनवरी के लिए अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में कोल्ड वेव और 7 व 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति लगेंगी एवं विद्यालय का स्टाफ भी विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के सोमवार को जारी आदेश के अनुसार शीतलहर और अत्यधिक ठंड को देखते हुए जिले के सभी राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को 6 से 12 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। वहीं कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों के लिए स्कूल समय